इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है और ये है हमारे प्रिंसिपल सर। और ये है विजय, हमारी क्लास का बैक बेंचर, और ये है उसकी टोली। और ये तीनों क्लास में इतनी उधम मचा देते हैं कि कोई शांति से पढ़ भी नहीं पाता है। चश्मा दे इधर, ये चश्मे के बिना तेरे को दिखता नहीं है ना? अबे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ये लोग मारपीट करते हैं तो सिमरन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। पापा पापा, विजय, गोलू और पंकित पीयूष को बहुत मारे, जल्दी चलो। ये मैंने क्या कर दिया? अरे मस्ती कर रहे यार, मत मारो उसे। विजय तो उल्टा पीयूष को बचा रहा है। अरे मत मार यार पंकित, क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। पंकित तुम 7 दिन के लिए रस्टिकेट हो, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब सिमरन को बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि विजय गलत नहीं था। तूने इधर को बताया था ना पंकित का, तेरी वजह से वो रस्टिकेट हुआ है। अरे गोलू मेरी बात सुन, उसने नाम बोला क्योंकि तुमने पीयूष को मारा था। विजय मुझे तुमसे तो सॉरी। इसकी साइड ले रहा है, इसने तेरा झूठा नाम फंसाया जबकि तूने तो कुछ किया भी नहीं। ये क्या? सिमरन के सॉरी बोलने से पहले ही विजय चले गया। विजय मेरी बात तो सुनो एक मिनट। मुझे तुमसे कोई बात अब नहीं करनी। देखते हैं सिमरन विजय को कैसे मनाती है। सिमरन बेटा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। ओके सर। ये विजय बहुत शोर कर रहा है, इसका नाम लिखती हूँ। अरे वो तो बस बॉटल उठा रहा था, उसका नाम क्यों लिखा? अब तो तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। अरे तुम दोनों थोड़ी भी देर शांति से नहीं बैठ सकते, नालायक कहीं के। चलो सब लिखो। मैं तो पेन ही नहीं लाया हूँ। एक एक्स्ट्रा पेन है क्या तुम्हारे पास? मैं खुद ही एक पेन लाई हूँ, वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। कितने सारे पेन है इसके पास, झूठी कहीं की। ये ले भाई, मेरा पेन ले ले, जल्दी ये सब लिखो। बिना चश्मे से तो बोर्ड का कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिमरन, वो मैं आज चश्मा नहीं लाया हूँ, तो तुम्हारी कॉपी में से दिखा दोगी क्या? वो मेरी प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें लेके आना चाहिए था। विजय, अब तक बताओ क्या लिखा है तुमने? सर वो कुछ भी नहीं लिखा, नालायक कहीं के। ये मेरी दोस्त है भी या नहीं? मैं तो लंच लाना भी भूल गया। सिमरन, क्या तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगी? हमारे यहाँ ना खाना बहुत तीखा बनता है, तो तुम नहीं खा पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खा लेता हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो भी तो लंच भूल जाती थी, तब तू अपना पूरा लंच उसे खिला देता था, क्योंकि तुम दोनों की दोस्ती सिर्फ तेरी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट शुरू करते हैं। मैं कल अब्सेंट था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सर आज टेस्ट लेंगे? अगर मैं ये सब करती रहूंगी तो मैं टेस्ट के लिए पढ़ूंगी कब? आपके भी ऐसे दोस्त का नाम कमेंट कर। अंकल डर गए, अंकल डर गए। सर को अंकल बोल रही है? अंकल नहीं सारू, मैं दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जाओ अपनी जगह पे। ये अंकल ने मेरे को डांटा। भैया, ये अंकल सब पे इतना गुस्सा करते हैं क्या? ये अपन को भैया क्यों बोल रही है? अब चिप्स लाई हो? अभी लंच नहीं हुआ मुझे है। खानी है। अरे रो मत, रो मत। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जेब गिर गई। विजय, जाके इसको चिप्स ला दो यार। जूस भी लेके आना। ठीक है ला रहा हूँ, ये लो। ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? मैंने पूरी रात भर जाग के नोट्स कंप्लीट करे। ये क्या कर दिया? अरे पागल लड़की, चले जाओ यहाँ से। फिर से डांटा। सर, सिमरन का दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा क्यों हो गया है? याद आया, हम 6 दिन पहले फुटबॉल खेल रहे थे और वो सिमरन के सर पे लग गई। कहीं उससे तो इसका दिमाग कम नहीं हो गया? बॉल तो इसको 6 दिन पहले पड़ी थी। अबे दिमाग इसका खराब हुआ है कि तेरा? कहीं उस बाबा ने हमेशा की तरह सिमरन को श्राप तो नहीं दे दिया हो? अरे नहीं सर, वो ढोंगी बाबा को तो कल ही पुलिस पकड़ के ले गई थी। पतंग पतंग। अरे सर, वो स्कूल के बाहर जा रही है, पकड़ो उसे। कितनी बढ़िया एक्टिंग करी मैंने, आज तो पढ़ाई से छुट्टी। रोबो तुम बदल गए हो। मैं तुम सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। अरे मैं सिमरन को चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैं तो यहाँ उसकी हेल्प करने आया था। अब समझ में आया, सिमरन, किसी ने मेरे अंदर ये रेड चिप इंस्टॉल कर दी थी ताकि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ। पर शायद वो ये नहीं जानता था कि मेरे अंदर मेमोरीज भी स्टोर होती है। इस रोबोट ने खुद से ही खुद को ठीक कर लिया। इसके साथ तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। रुको, अभी तुम्हारी चोट ठीक करता हूँ। ये चोट तो ठीक हो गई। वैसे जब मुझे लगी थी तब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा था? तुम्हारे अंदर मेमोरीज के साथ फीलिंग्स भी है क्या? नहीं, मेरे अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ? तुम कितने क्यूट हो। सिमरन से तो मैं उसका रोबोट छीन के रहूंगा। तुम कितने क्यूट हो, तुम कितने क्यूट हो। वाओ, मुझे भी ऐसा रोज चाहिए। अच्छा, सिमरन को रोज पसंद है। हाँ, सो स्वीट ऑफ यू। ये रोबो कितना अच्छा है। ये स्मिथ के हाथ में घासलेट क्यों है? ये रोबोट मेरा नहीं हुआ तो मैं सिमरन का भी नहीं होने दूंगा। स्मिथ, पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ उसका IQ लेवल सभी लोगों से बहुत ज्यादा होता है। क्या सिमरन माखीजा इसी स्कूल में पढ़ती है? ये रही हमारे स्कूल की आइंस्टाइन। ओह, तो आप हैं। तो कैसा लग रहा है आइंस्टाइन बनके? कितने बुद्धू रिपोर्टर से। इस माइक में तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है। इस कैमरे में से भी आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि माइक में बोलते हैं और कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं। सच में आइंस्टाइन है ये लड़की। हमारे यहाँ कोई पानी नहीं पी पाता है क्योंकि ये बोतल ही नहीं भरती है। अरे क्योंकि आपने बॉटल ही उल्टी पकड़ी है। अब देखो, ये इसने तो कमाल कर दिया। बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से ये यंत्र भी बंद नहीं हो रहा है। अगर आप इस फैन का स्विच ऑफ करोगे तो फैन बंद हो जाएगा। सिमरन देवी की जय हो। भाई बुद्धू है ये लोग। हेलो, अरे यार, जब भी इस पे किसी का फोन आता है, फोन उठाते से इसमें आवाज आना बंद हो जाती है। इसकी तो वायर ही निकली हुई है। पहले वायर लगाओ, अब बात करो। अरे वाह, चमत्कार हो गया। मुझे ये कैसी बीमारी हो गई है? मुझे सब नीला नीला दिख रहा है। अरे प्रिंसिपल सर, अब नीला चश्मा पहनोगे तो सब नीला नीला ही दिखेगा ना। आग लग गई, भागो, स्कूल जाने वाला है। भागो। रुक जाओ सब लोग, मैं कुछ करती हूँ। बुझ गई। ब्रेकिंग न्यूज, इस लड़की ने पूरे देश को भीषण आग से बचा लिया।
अरे हाँ हाँ, मैं आई कम इन सर। तुम बच्चों से क्यों पूछ रही हो? मैं तो इधर खड़ा हूँ। सॉरी सर। अच्छा सुनो, ये कचरा डस्टबिन में डाल देना। अच्छा, तो ये सारा कचरा डस्टबिन में डालना है। ये सिमरन कचरा डस्टबिन की जगह गमले में क्यों डाल रही है? हाँ। चलो बच्चों, मैथ्स की बुक निकालो। अरे सिमरन, तुम इंग्लिश की बुक क्यों निकाल रही हो? वो मैं आज मैथ्स की बुक नहीं लाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है? लंच हो गया? सिमरन, मैं तुम्हारी फेवरेट सब्जी लाया हूँ। इससे लंच भी नहीं दिख रहा है क्या? मैं पानी पी के आती हूँ। मुझे पक्का यकीन हो गया सिमरन को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। भाई, उस दिन भी मैंने सिमरन को एक खड़ी गाड़ी से टकराते हुए देखा था। सर, कल सिमरन घड़ी की तरफ देखकर भी मुझसे टाइम पूछ रही थी, जैसे उसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो। कहीं सिमरन नाटक तो नहीं कर रही है? अभी पता लगाते हैं। अरे सिमरन, ये तुम्हारा 500 का नोट गिर गया यहाँ पे, उठा लो बेटा। हाँ, यही शायद 500 का नोट। हाँ? थैंक यू सर। सिमरन, सच बताओ, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? दरअसल मैंने एक अंधे बाबा की रोड क्रॉस करने में हेल्प की थी। कुछ वरदान मांगो। ये खुद तो अंधा है, मुझे क्या वरदान देगा? मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अंधी हो जाओ। ये खाली झूला क्यों झुला रही है? रुको रुको, अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी। ये अकेले में किससे बातें कर रही है? अब तुम झूला दो। हाँ? चलो, अब अपन बॉल से खेलते हैं। पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये बॉल हवा में कैसे उड़ रही है? विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल चलो ना। तो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। इससे क्या हुआ? तुम मेरे स्कूल तक क्यों गए? मैंने तुम्हें कहा था ना गार्डन में मेरा इंतजार करना। सिमरन, ये तुम किससे बातें कर रही हो? सर, आपको ये इतना बड़ा दिख नहीं रहा है? पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तुम मेरी जगह पे क्यों बैठे हो? उठो यहाँ से। भाई, ये किसे डांट रही है? और जाकर उस कोने में बैठ जाओ जब तक छुट्टी नहीं होती। मेरी पानी की बोतल कहाँ गई? अरे, उसकी पानी की बोतल वापस करो। भाई, पक्का यहाँ पर कोई तो है। अब स्कूल में क्यों खेल रहे हो? ये कोई खेलने की जगह? अरे नहीं, तुम थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकते? मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे अरे, पैर मत अड़ो, वो गिर जाएगा। देखा, लग गई ना उसे तुम्हारी वजह से। पागल, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन है? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा। ये क्या कर रहा है? अरे नहीं, इसने तो आग लगा दी। बहुत हो गया। सच सच बताओ सिमरन, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सर, दरअसल ये मुझे शमशान घाट के बाहर से मिला था और मैंने इससे दोस्ती कर ली। कल तो स्कूल में गणेश जी बैठेंगे। इस साल हम स्कूल में गणेश जी नहीं बिठाएंगे। तुम्हें याद नहीं है पिछले साल की तुम्हारी हरकतें? इस बार हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। सर तो बोलते रहते अपन तो गणेश जी बिठा के रहेंगे। गणेश जी बिठाना तो दूर, अगर तुम उन्हें स्कूल में ले भी आए तो सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तो फिर आप तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें कभी भी स्कूल में गणेश जी बिठाने नहीं दूंगा। सर, अपन स्कूल में गणेश जी लाएंगे कैसे? आइडिया, लड्डू। इसमें नींद की गोली मिली हुई है और अपन ये लड्डू स्कूल में सबको खिला देंगे और जैसे ही सब बेहोश होंगे अपन गणेश जी को स्कूल में ले आएंगे। बच्चों, मेरी न्यू कार की मिठाई। मिठाई। नींद क्यों आ रही है? मैंने तुम सबका प्लान सुन लिया था। क्या? हाँ? हमारा प्लान तो फेल हो गया। तुम सब इतने उदास क्यों? बप्पा हमारे स्कूल में अब कभी नहीं आएंगे। सब आंख बंद करके ओम गण गणपते नमः बोलो। ओम गण गणपते नमः। बप्पा हमारे स्कूल में आ गए हैं। हाँ? गणपति बप्पा मोरया। जय श्री राम। ये सिमरन हमेशा टॉप करती है ना? मैंने सामने ना तेल गिरा दिया, गिरेगी तो हाथ पे टूट जाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएगी। फिर बच गई। अब देखता हूँ कैसे लिखती है। अरे, पेन कहाँ गए? अब किससे लिखूं यार? क्या हुआ? पेन चाहिए था। ये लो। अच्छा, थैंक यू। फिर बच गई। बेहोशी की दवाई मिला देता हूँ। सिमरन, ये लो पानी। अरे, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब देखता हूँ कैसे एग्जाम देगी। इतना टाइम हो गया, मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं। ये पूरा पेपर किसने लिख दिया? टाइम अप, कॉपी लाओ। क्या हो रहा है ये? कोई टाइम है एग्जाम हॉल में आने का? सर, वो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, कोई बहाना नहीं। चलो आउट आउट। विजय नहीं आया तो मेरी हेल्प किसने की? कैसे हो सकता है यार, मैंने तो पेपर भी नहीं लिखा था। पता नहीं यार क्या हो रहा है। एक सेकेंड, अब सब समझ आ रहा है। जय श्री राम। अब क्या करूं? हाँ, तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतने डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं। तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बॉम्ब, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये, डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर, ये एक नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच ही नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था।
ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ। ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। एक सेकंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? बैक बेंचर और मॉनिटर के पार्ट 4 में आपने देखा ही था कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी थी। अब आगे। इसे भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो ये मुझे हाँ बोल देगी ना। बिल्कुल। और तभी सिमरन को विजय की एक चिट्ठी मिलती है। सिमरन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिया के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं। विजय। अब विजय को लगता है कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी है और वो दिया के साथ खुश रहने का नाटक करने लग जाता है। शाम को मूवी चले। हाँ, ये दिया के साथ मूवी जा रहा है जबकि इसमें लिखा है कि ये उसके साथ खुश भी नहीं है। पर विजय सुनो। दिया आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ? तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। पर विजय मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? विजय मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम देख नहीं रही हो मैं और दिया भी बिजी है। बोला ना चलो। अरे क्या है? अगर तुम दिया के साथ इतने ही खुश थे तो तुमने इस चिट्ठी में क्यों लिखा कि हम फिर से साथ हो जाएं? ये तो मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मजाक है। सिमरन। अरे सिमरन तुम्हें पता है श्रद्धा ने मुझे हाँ बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैंने सिमरन को गलत समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। राधे राधे सर। हमारे स्कूल में राधे राधे नहीं बोलते। राधा राधा। बड़ी भक्त बनती है ना, अभी इसके मजे लेता हूँ। अरे सिमरन तुम्हारे पीछे कुछ लगा था, मैंने साफ कर दिया। थैंक यू। सिमरन इधर आओ। नकली भक्त। हाँ? फिर से राधा राधा लिख रही हो, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे तुम्हें पता है मैंने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाया है और ये थाली भी सजाई है। अबे ओए। अरे प्लीज मत खाओ। ये लो। इसने तो पूरा खा लिया। अभी इसके मजे लेता हूँ। अब ये गिरे हुए फूल कान्हा जी के लिए कैसे लेकर जाऊँ? हाँ? अब ये फूल और जली मंदिर ले जाती हूँ। माफ करना कान्हा जी, मैं आपके लिए सिर्फ जली ला पाई हूँ। जय श्री कृष्ण। शिट यार, ये गाड़ी को भी अभी बंद होना था। सर को बताऊंगी तो सर तो यकीन भी नहीं करेंगे। एक काम करती हूँ, सर को फोटो भेज देती हूँ इसका। तो बच्चों होमवर्क निकालो। हाँ सर, करके आए। और सिमरन कहाँ है? अरे सर हमें क्या पता, वो आती कहाँ है स्कूल रोज। हेलो सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारा रोज का है, चुपचाप स्कूल आओ। सर मैंने आपको एक फोटो भेजा है, आप चेक कर लो। सिमरन तुम अपनी गाड़ी छोड़ो और सीधे स्कूल आओ। पर सर मैं अपनी गाड़ी छोड़कर स्कूल कैसे आऊँ? मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ छोड़ो और सीधे स्कूल आओ। क्या हुआ सर, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? सर मैं अपनी गाड़ी भी वहीं छोड़कर आ गई हूँ। तुम्हें पता भी है उस गाड़ी पे क्या था? इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो तुम्हारी गाड़ी पर आत्मा का साया था। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, वरना ये आत्मा तुम्हारी जान भी ले सकती थी। पर वो आत्मा मेरी गाड़ी पे कैसे आई? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। विजय कल सर ने मुझे डांटा था ना, तो आज मैं मेरी मम्मी को स्कूल लाई थी और मैंने प्रिंसिपल सर से सर की कंप्लेन कर दी। क्यों बच्चों, तुम में से किसी को मुझसे कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं है। अगर कुछ हो ना तो सीधे आके मुझसे कहना, वरना आजकल के बच्चे जरा सी बात पे अपने पेरेंट्स को बुला के प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देते हैं। सर तुम्हें ही ताना मार रहे हैं, लिखना स्टार्ट करो। विजय मैं पेन लाना भूल गई हूँ, पेन दो ना। पता नहीं बच्चे स्कूल में पेन लाना कैसे भूल जाते हैं, और जब एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता है तो सर का नाम लगा देते हैं। समझ में आया? ये लास्ट में क्या करा, समझ नहीं आया। पूरा ध्यान बातों में रहेगा तो कैसे कुछ समझ में आएगा? पर इन्हें कुछ बोल भी तो नहीं सकते, वरना कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है। तुमने गलत पंगा ले लिया सर से। मैं आई कम इन सर? लंच हुए पूरे 10 मिनट हो गए, कहाँ थी तुम? सर वो कैंटीन में बहुत भीड़ थी। इस बात पे मैं बच्चों को पनिशमेंट देता हूँ, पर तुम्हें जरा भी डांटा तो तुम अपने पेरेंट्स को बुला के ले आओगी। गलती कर दी यार। आज मैंने सबकी कॉपी चेक करी, ये इतनी गंदी हैंडराइटिंग वाली कॉपी किसकी है? ये कॉपी तो मेरी है। हम तो बच्चों को उनके भले के लिए ही डांटते, पर तुम्हें डांटा तो तुम तो अपने पेरेंट्स को बुला लो। अरे यार कहाँ मैंने सर की कंप्लेन कर दी। आपके भी ऐसे सारे तो कमेंट